जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दारामे पेया गाती को नीता जुग रे एकेन ओलो पढ़ा मोते तो बांग मेन खान अबो दो आर एटा को ची का दो अडी तेगी जरूरा ची लिका तिहिन बो नेला जे ची लिका झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय उका दो फतेहपुर जामताड़ा रे मिना ओंडे रेन बिटी गिदरा कुआ ची लिका विकास हुयु कना जोतो लिकाते कौशल विकास माध्यम होते थे ओंडे बुन नेले कना जे ची लिका कौशल विकास माध्यम होते थे उनको दो कंप्यूटर शिक्षा को न्यामे कना उना साव सावते उनको दो चित्रकारी से को ची दाड़िया कना और आयमा लिकाना उनको दो प्रशिक्षण ओंडे न्याम कते आकुआ जंगारे तिंगु केटे दाड़े लगी उनको दो गोड़ो को न्यामे कना दिला तोबे गाती को बुन चला जामताड़ा जिला रिया फतेहपुर रे और ओंडे झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रे बिट्टी गुदरा को सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते आर हो बुन बढ़ाई जाऊंगा। देश भर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग को लगातार सक्षम बनाकर रोजगार से जोड़ना है, उन्हें अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में और यहाँ की बच्चियाँ शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से हुनरमंद हो रही हैं, किस तरीके से उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आइए इन बच्चियों से जानते हैं और किस तरीके से इन प्रशिक्षणों के माध्यम से इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, आइए इन बच्चियों से जानते हैं। इन्हें नितुम दो हुयुक कना अर्चना सोरेन और निये जेबीएवी फतेहपुर जामताड़ा खनिन मेने कना और इन दो नोंडे 11वीं क्लास रें ओलोग तहना नोंडे जहाँ दो हुयुक कना मधुबनी पेंटिंग उना दो मिथिला चित्रकला को मेता कना और नुआ ची लगी बारहे खन को हिजुक तहना नुआ को ची आले तहना नुआ पे नेल दाड़िया कना जे मज की मधुबनी पेंटिंग हाने बाहा को जतो को ची आले तहना मधुबनी पेंटिंग दो जहाँ मुना दो माने खाली ये कुड़ी गिद्रा को बना दाड़िया और उना रे दो को दुख तहना माने संस्कृति बारे ते न तो पढ़ाओ के साथ साथ नियो को ले चीदा जहाँ तिस आले हो नोंडे खन उडुक कते जहाँ से ले चला तो अंते ले ची दाड़े कुमा बांग नोआ दो आले स्कूल खोय गिले नाम तहना और स्कूल खोय गी जतवा उपलब्ध बना और उना को तेगी आले ले बनाव तहना नोआ को पेंटिंग सीखते दो जे बोले आले मौज तेले चिलखा बारहे स्कूल को ले चला दाड़िया आले ले ची दाड़े कुआ इन्या नितुम दो रीना टुडू और इन 8 क्लास रिंग पढ़ा थेना और आले दो नोडे पेंटिंग तहन ले नोडे तीना नेलो कना नोआ को दो आले गिले बनाव कदा भीतरे बाहा को गिदरा को हने बाहा को नेलो कना उना को दो आले गिले बनाव कदा नोआ बनाव लगे दो टीचर हिजुक थेना मिटे उनी नोआ को बिना चुले थेना उनी के सामान को एगुयाय बिना चुलगी आर बनाव आले और नोआ को बनाव कते आले भविष्य रहा आरले बिना दड़िया ची दड़ी को आले जिससे वो रोजगार से जुड़ सकें और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके और आय के साधन प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में आज जामताड़ा के फतेहपुर में झारखंड आवासीय विद्यालय में भी बालिकाओं के समुचित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ ही उनको वर्तमान समय के अनुरूप तकनीकी ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में भी उसको समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरा नाम खुशबू खातून कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और आज हम सब ने मतलब मिलके ये सब पेंटिंग सब बनाए हैं और ये फ्लावर सब भी हम लोग ही ने बनाए हैं और एगो मैम आते हैं, मैम का नाम है सुमन मैम और वो सब ने हमको एगो से मतलब बनाने के लिए सिखा देते और वही वाला देख देख के हम लोग बनाते हैं और दीवार सब में जितना पेंटिंग है सब हम ही लोग ने बनाए हैं और उधर में मूर्ति वाला पेंटिंग रखा हुआ है, मूर्ति का मतलब रखा हुआ है तो वो सब हम ही लोग बनाते हैं और टेडी बियर भी हम ही लोग ने बनाए हैं। मूर्ति में जैसे कि हम लोग बनाए हैं एगो मतलब हाँ बिरसा मुंडा का मूर्ति है और एगो
गणपति बाबा का मूर्ति है और भी है, गंगा मैया का मूर्ति है और भारत मैया की मूर्ति है। इससे हमको बहुत सारा फायदा होगा। और ये जैसे कि हम यहाँ पे अगर सीख लेंगे तो अगर हम दूसरा स्कूल में भी सिखा सकते हैं बच्चे सबको। बेटी पढ़ लिख के अपना पैरों में खड़ा होते हैं। और इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ अनिता कुमारी और ᱤᱧ ᱫᱚ आर्ट क्लास ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। और नोडे दो आले दो पढ़ाव साव सावते निये को वोकेशनल ले बनाव थे ना वोकेशनल रूम रे। जैसे कि उना बहा को हो आले गले बनाव कदा और उना घड़ा को हो आले गले बनाव कदा और निये दारी को हो आले गले बनाव कदा। टेडी बियर हो आले गले बनाव कदा। आले नोडे जहाना गले बनाव थे ना उना जहाँ रे कंपटीशन हुई थे ना तो आले होले इदी थे ना तो आले फर्स्ट होले फर्स्ट थे गया। अदो उनारे पैसा ले नाम थे ना उना पैसा ते आले ची को कमी हिना उना को सामान ले किरिंग थे ना उनाते। निये वोकेशनल रूम रे नॉय पे नेल दाड़ी के तायम से नतले बनाव का को हर। निये वोकेशनल रूम रे नॉय पे नेल दाड़ी के आले तायम से ले बनाव का को हर उनको आले गले बनाव का को आले गले कलर का को नुको दो चिलका को कमी कान थे ना उना को ले बनाव कदा। कौशल विकास के तहत यहाँ की छात्राओं को शिक्षा के साथ ही सिलाई बुनाई में भी पारंगत किया जा रहा है, जिससे सिलाई उद्योग से जुड़कर रोजगार से जुड़ सकें। सिलाई उद्योग एक ऐसा काम है जिससे आसानी से शुरू किया जा सकता है। आज सरकार द्वारा कई योजनाओं के अंतर्गत सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे युवा वर्ग आसानी से इसे सीखकर इस कार्य से जुड़ सकें। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ मिरिसमा किस्कू और इन दो 8वीं क्लास रेंज पढ़ाते हैं ना और इन दो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर रेंज पढ़ाते हैं ना। और और पे नेल दाड़े कना जे आले भीत रे जैसे पेंटिंग ले बनाते हैं ना उना दो अलग अलग बनाते हैं ना और कलर हो अलग तगेला कलर थे ना जे नुआ दो तिदाले बनाते हैं ना जे नुआ दो ले बनाते हैं ना जे ना शिक्षा मतलब खेल कूद पढ़ाई शिक्षा और हाँ संस्कृत बारी ते जे पहले जमाना पहले इतिहास रे चीज तहे कना चिका को तहे कना उना को ले बनाते हैं ना। और भविष्य रे चीज चिका हुआ उना को हले बनाते ना जैसे कि योगा पीटी ना हो पेंटिंग ले बनाते ना जे योगा पीटी के ते भविष्य रे मतलब मौजम तहे ना। और हाँ पेंटिंग ले बनाते ना जैसे कि पढ़ा लगी ते होले बनाते हैं ना जैसे और हो खेल कूद ना ले बनाते हैं ना ये खेल कूद मतलब पेंटिंग ले बिना लिखाए समझ लेते हैं ना। और शिक्षा बरीते पेंटिंग ले बिना लिखाए पढ़ा को गिदरा को नेला जे नुआ को पढ़ाव के ते नुआ को बिना हुआ और भविष्य रे आले जहान एले बिना दड़िया उनाते उना पेंटिंग दले बिना थे ना भीत करे दो और आले तिगले बिना थे ना और कलर दो नोडे गी तहन थे ना नोडे वोकेशनल रूम रे नामत थे ना कलर को से पेंटिंग लगी ते ब्रश को जो गिले बिना थे ना और हम आयमा ले बिना कदाले। सिलाई के अलावा भी यहाँ की बालिकाओं को अन्य चीज बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई का प्रशिक्षण लेने के साथ ही आसानी से इससे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस उद्योग के लिए उन्हें ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि कम राशि में आसानी से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही इस काम को घर से भी किया जा सकता है। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ शांति कुमारी बास्के कना इन दो जेबी एबी फतेहपुर रेन इकोनॉमिक्स रेन टीचर कना तिहिं नोडे दूरदर्शन के जरिए आलेरन गिद्रवा इंटरव्यू हता को हेक कना नोडे तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गिद्र आले नोडे सानाम चीज रे जिनिस ले ची को कना उना लगे तीन जहाँ तीन गी सामान हिजुआ उना दो सरकार की इमाल कना नोडे पे नेल दड़िया जे नोडे बहा को पेंटिंग को मूर्ति कला चित्र कला साराम ले चीज को कना और नुआ जरिए गिद्र अगर गपा दिन भविष्य रे जुदी नौकरी बाकू नामा तो नुकू गिद्र अकुआ जंगार को तिंगु दड़िया रोजगार को नाम दड़िया और नुकान स्कूल नौकरी हो नुआ जरिए तको नाम दड़िया। नोडे जहाना गे ट्रेनिंग हुआ बहा बिना पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग मूर्ति कला जहाना गे हुआ उना लगे सामान दो सनाम सरकार गे एमोआ सानाम नित हबी सानाम गे सरकार गे एम कना और उना साथ साथ गिद्रवा कौशल विकास हुई कना और आले नुकू पेंटिंग बिना कते आले जिला तेले इदी कोआ जिला खय हो स्टेट तेले इदी कोआ जहां दो ओंडे नुकू गिद्र प्राइज को जीतो दड़िया नुआ दो आले पेंटिंग के माध्यम से अबुरन जहाय संथाल रेन क्रांति कना को उनको ना पेंटिंग के माध्यम से ले उदू एकवा संथाल रेना जहां संस्कृत कना उना हो पेंटिंग के माध्यम से ले उदू को कना जहां दो संथाल हर को बड़ाय दड़ी कना।
जो युवतियों और घर की महिलाओं के लिए काफी सुविधाजनक होता है। शिक्षा के साथ ही छात्राओं के स्वरोजगार के साधन से जोड़ना उनके उज्जवल भविष्य की तरह उनके लिए रास्ते खोलता है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान दोनों का ही विकास होता है। नुआ जहाँ ñeloग कना मधुबनी पेंटिंग नुआ दो मेथला पेंटिंग को मिता कना बिहार राज्य रना मेथला पेंटिंग कना नुआ दो पारंपरिक रंग को यूजा जहाते नुआ पेंटिंग दो बिना कना और नुआ पेंटिंग बिना कते गिद्रा अकुआ जंगार को तिंगु दड़िया भविष्य रे रोजगार को नाम दड़िया पढ़ाई के साथ साथ नुआ होले चेक को कना नुआ मधुबनी पेंटिंग ते दो बिहार ना जहाँ बापला बिहे कना उना दर्शा कना और से उना मधुबनी पेंटिंग रे दो उना गे मिना जहाँ दो हर को बड़ाई दड़िया जे बिहार ना बापला बिहे चिलका हुआ गाती को नीतो बो नेल केदा जे चिलिका जामताड़ा जिला रे फतेहपुर प्रखंड रेन बिटी गिद्रो को दो ओलो पढ़ा साथ साथ उनको दो कौशल शिक्षा माध्यम होते थे ऐमा लिकाना प्रशिक्षण नाम करते उनको दो अकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़ी कावदा और उनको दो लाहा से लगे मौज ते को सपड़ाव कना उनका लिखा गे नीतो बिन चला आ दुमका जिला रे जामदली रे आरबो नेला जे चिलिका रीना देवी दो श्रृंगार दुकान चलू कते चेलिका उनी आया जंगारे तिंगु केटे दाड़ी कावदा और बार पैसाए कमाव दाड़िया कना गाती को दिलाबुन गालमरावा रीना देवी सावते ओकोय दो आया क्षेत्र रेन मिटे नमूना लेकाय तिंगु कना एंते उनी दो बार पैसाए कमाव दाड़िया कना और उनी दो लहा से ए तड़ा में दी दाड़ी कावदा दिला तोबे बुन चला आ दुमका जिला रे जामदली आतुरे आर बुन बड़ाया नुआ बाबते। आज शहरी क्षेत्र के साथ ही हर ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई कढ़ाई पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक अच्छे समाज का विकास बगैर महिलाओं का नहीं हो सकता है। महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। आज के इसी कड़ी में हम जामदली ग्राम दुमका जिला में आ पहुंचे हैं। यहाँ रेणु देवी जी दीदी की दुकान के अंतर्गत किस तरह से मनिहारी का दुकान चला रही है और रीना देवी जी के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है और JSLPS का क्या भूमिका है, आइए उन्हीं से हम जानते हैं। मैं रीना देवी ग्राम जामदली बैंक से मुझे 30,000 की ऋण मिली थी। मैं दुकान में लगाई हूँ वो पैसा और फिर मुझे 50,000 की ऋण मिली है। वो भी मैं दुकान में ठीक ढंग से चला रही हूँ और समय पर पैसा चुका रही हूँ। जब हम लोग 10 रुपये की ग्रुप खोले उसी समय हमको जानकारी मिली कि मुझे दुकान के लिए ऋण मिल सकता है और उसी से मैं पैसा लगा करके बहुत ढेर सारा माल भर सकती हूँ दुकान में। मनहारी का दुकान 22-23 यही होगा सर। पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी सर, जो कि मैंने 10 रुपये ग्रुप से जब खाता खोला उस समय मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। और जिस समय मैंने 30,000 टका लिया बैंक से, उसके बाद जब माल भरी तो उसके बाद से मेरा स्थिति अच्छा होने लगा सर। और उसके बाद फिर मैं एक नया दुकान खोल करके ये माल मैं उसी में शिफ्ट करना चाहती हूँ और बड़ा करना चाहते हैं सर। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है, एक नातिन है और मेरे हस्बैंड है। इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के जामदली गांव की रहने वाली रीना देवी आज श्रृंगार दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। जो मैं टोटो में माल भरी हूँ सर, टोटो में मेरा पूरा माल है, जो कि मैं एक ही के गुजारे में रहेंगे अगर समय से लोन नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने बेटा को ये कर दिए हैं कि देहात में माल बेचो, उसके बाद मेरा लोन भी समय पर पहुंच जाएगा और मैं फिर से लोन पाऊंगी। JSLPS से जैसे कि मैंने पहले 10 टका का ग्रुप खोलने के बाद मुझे 30,000 टका का जो फ्री में हमको मिला, उसमें हमको 3,000 टका मिल गया सर। 3,000 का मैंने माल मंगा लिया। हम बोले कि देख लेते हैं, ये माल मंगा करके अलग से बेचते हैं, तो उसमें कुछ फ़ायदा मेरा हो गया।
हाँ, तो उसी फ़ायदा जब देखे कि हमको जब 3,000 में इतना फ़ायदा हुआ तो 30,000 लेकर के देखें। तो बस मैंने 30,000 लेकर के देख लिया, तो मैंने सारा लोन भी चुका दिया समय पर। उसके बाद हमको फिर से 50,000 मिला, और मिलने के बाद वो तो हम माल भर लेंगे, जैसे कि आज ही दुमका जाएगा माल लाने के लिए, उसके बाद बाहर भेजेंगे। हाँ, और नया घर बना रहे हैं, उसी में हम दुकान शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमको समय पर पैसा चुकाना है। वही तो, अंधकार में रह के जिस तरह अंधविश्वास हो जाता है, उसी तरह शिक्षा की ज़रूरी है, जो कि उजाला में आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी का दाम है 100 रुपया, हम उसको बता दिए 260 रुपया, तो उसको दे के जाना है। उसमें क्या हुआ, वो कहीं भी जा कर के पूछा तो उसका दाम निकल गया इतना, तो वो आकर के हमको बेइज्जती करेगा कि आप इस तरह का पैसा काहे ले रहे हैं। इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। वो सब तो रखना ही है सर, द्वार में बच्चा बाल बच्चा सब आ जाता है। जैसे कि नहाने के लिए कोई गया तो उसके लिए साबुन, पाउडर, सब कुछ का ज़रूरत हो जाता है, तो उसमें भी मेरा हो जाता है। चलिए, गांव में सबका कल्याण हो जाता है। द्वार के सामने बहू बेटी सब नहाने जाती है तो उसको मिल जाता है सारा सामान। हमको तो पूरा उम्मीद है सर, उसी से और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें मेरा छोटा बेटा बहुत साथ देते हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपनी निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। रोजगार को देखिए, यहाँ पर कोई बोलता है कि हम लोग काजू किशमिश वगैरह वगैरह बहुत सारा पैकेट बनाने के लिए वो लोग बोल रहा है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग वही महिला लोग से बहुत सारा बात किए हैं कि चलो भाई काम करते हैं, तो उससे पहले हम लोग दीदी लोग से बात कर लेते हैं कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं। काहे कि हर महिला जुड़ना चाहती है कि हम भी 10 टका रोजगार करें। उसकी वजह सर हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग मर्दों के निर्भर में रहते थे कि समूचा दिन काम करके आया, 100 टका दिया, उसी में हम लोग सामान लाते थे। हुआ नहीं हुआ। अब बाल बच्चा 2 चॉकलेट के लिए रोने लगा या बिस्किट के रोने लगा, तो अब हम लोग जब कमाने लगे तो हम लोग का मतलब कि जो भी मन करता है खरीद लेते हैं। बाल बच्चों के लिए बोलिए, अपने लिए बोलिए और घर गृहस्थी के लिए बोलिए कि बाहर में कोई आया द्वार में, दीदी इतना उधार दीजिए, हाँ चलिए ले लीजिए, आपका बच्चा काहे रोएगा, आपके घर में खाना काहे नहीं बनेगा। इस तरह की हम लोग का सोच है सर। मेरा नाम नितेश सचिन हुआ और मैं जैसलमेर में जिला प्रबंधक के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। तो ये जो दीदी है रीना देवी जामदली गांव की है, पुष्पा समूह से जुड़ी हुई है। जैसे कि दीदी ने बताया अपने बारे में कि वो मनिहारी का दुकान यहाँ पर शुरू किया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर लगभग 2 साल से दीदी यहाँ पर दुकान चला रही है। पहले यहाँ पर आसपास में गांव में, जामदली गांव जो है दुमका का, वहाँ पर मनिहारी दुकान नहीं हुआ करता था। तो जो यहाँ की आसपास की गांव की जो महिलाएं हैं, या तो वो दूसरे गांव में जाके सामान लाती थी या फिर जो साप्ताहिक हाट होता है उसमें वे जाके लेके आती थी। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल से रीना दीदी ने ये दुकान यहाँ पर शुरू किया है और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं गांव की, वो इनके पास आके सामान ले रही है। जो भी ज़रूरत की सामान है, खास तौर पे महिलाओं की जो ज़रूरत की सामान होती है वो यहाँ पर उपलब्ध है और उन्हें बहुत सुविधा हो रहा है, उन्हें बाहर दूर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और साथ ही हम बात करें रीना दीदी की बात करें तो इन्होंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने स्टार्टिंग जो बिज़नेस करने का आइडिया इनके दिमाग में आया तो उन्होंने छोटी पूंजी लेके शुरू किया 3,000 रुपये करके। फिर उन्होंने देखा कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने जैसे बताया कि 30,000 दोबारा से लिया। फिर उन्होंने देखा कि कुछ और इनोवेशन लाया जाए इसमें। उन्होंने अपने बेटे की सहायता ली और जो ई-रिक्शा होता है, टुक टुक होता है, उसमें उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और वो ना कि ये अपने गांव जामदली तक सीमित है, बल्कि वो आसपास के गांव को भी कवर कर रही है। वो टुक टुक के माध्यम से वो अलग अलग गांव में जाके उनके बेटे के माध्यम से मनिहारी का सामान जहां पर नहीं है जो गांव में, उन तक भी पहुंचा रही है। साथ ही साथ अभी जितने दीदी को तीसरी बार जो उन्होंने पूंजी लिया 50,000 का,
वो अभी मिल दूसरी बार है ना, दूसरी बार उन्होंने 50,000 का पूंजी लिया और वो अभी उन्होंने देखा कि यह बिज़नेस को और बड़ा किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बगल में एक पक्का मकान बनाया है जिसमें वो आगे चलकर वो अपने दुकान को और बड़ा करके उसे यहाँ पर स्थापित करेगी और जो अगल बगल के गांव की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें उपलब्ध कराएगी और उन तक पहुँचाएगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके बेटे को उन्होंने बहुत सा सहयोग किया। पहले दुकान के माध्यम से जो इनके पास जो मुनाफा हुआ या फिर उन्होंने जो आमदनी कमाई उसके माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे के पढ़ने लिखने में उसमें इन्होंने मदद किया है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। जैसे जो भी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है और कुछ ही प्रकार का रोजगार करना चाह रही है, तो हमारे सामुदायिक लेवल पे हमारे जो कैडर हुआ करते हैं, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है उद्यम संबंधित, वो हर क्लस्टर में उपलब्ध है। वो हर वीओ की बैठक हो गई, संकुल संगठन की बैठक हो गई, उसमें जाते हैं और वो बिजनेस संबंधित किसी प्रकार के उद्यमी अगर वो लगाना चाह रही कोई दीदी, तो उस संबंधित उनको जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से उनको ऋण मिल सकता है और किस प्रकार का बिजनेस वो कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से वो प्रपोजल तैयार किया जाता है CRPP के माध्यम से, और फिर वो समूह में प्रस्तुत करते हैं, फिर वीओ में जाता है और फिर वो CLF में जाकर उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो अगर कोई भी महिला अगर किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो हमारे दुमका जिला में जो हमारे कैडर है CRPP, उसके माध्यम से अपना प्रपोजल रख सकती है और किसी प्रकार का उद्यमी संबंधित ऋण ले सकती है। ठीक है, मेरा नाम है सरिता देवी और मैं आसनसोल क्लस्टर की IPRP हूँ। और जैसे कि सर यहाँ पर दीदी लोग को मनिहारी का जो भी सामान रहता है सर, वो बाज़ार मार्केट से लेकर आके और गांव में ये लोग जो बाज़ार में मिलता है वही रेट से ये लोग बेचती है। और गांव-गांव में दीदी लोग जैसे वो लोग को बताती है कि दीदी आपको मार्केट में जो मिल रहा है वही रेट हम यहाँ भी आपको दे देंगे। गाती को नीतो बुन नेल केदा जे चेक लेका जामताड़ा जिला रिया फतेहपुर रेन बिटी गिद्रा को दो ओलोग पढ़ा सावते उनको दो आर इटा इमानतिया रिया को प्रशिक्षण को नाम दा मेन में कंप्यूटरी शिक्षा, चित्रकारी और उना होते ते चेक लेका को लहा दाड़िया कना और उनको दो आकुआ जीवन रे लहानती इदी दाड़े लगी को सपड़ा कना। और उनका लिखा कि दुमका जिला रिया बुन नेल के दिया रीना देवी चिलिका उनी दो मिटे श्रृंगार दुकान चालू करते चिलिका या जंगारे तिंगु कटे दाड़े कावदा और बार पैसा कमाव दाड़े खना। गाती को इना साथे की तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना। जोहार।